हमेशा मेरे अंदर रहती है। उनका जीवन मेरे लिए प्रेरणा है। जो उनके काम अधूरे थे वो मेरे लिए संकल्प हैं। दिल्ली की सेवा करना, जो दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, हम सभी मिलकर, हमारे सारे विधायक मिलकर आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ में लेकर दिल्ली को एक अच्छी बेहतर दिल्ली बनाएंगे, एक अच्छी सुंदर दिल्ली बनाएंगे, जहां पे सभी वर्गों का विकास हो, जहां पे सभी का कल्याण हो। चारों तरफ से बीजेपी को भारी सभी सीटों के ऊपर बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। क्या कारण मानते हैं? इतना अंडा करंट था जो कोई भी महसूस नहीं कर पाया। नई दिल्ली सीटी नहीं, बड़े बड़े अंदर आ रहे हैं इस बार। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर में विश्वास किया है। ये जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। देश में जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, दिल्ली की जनता ने ये माना कि अगर दिल्ली को कोई संवार सकता है, कोई अच्छा बना सकता है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ही बना सकते हैं। उन्हीं के साथ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी, ये सभी ने मिलकर जो दिल्ली में परिश्रम किया, और ये केवल जीत उन्हीं की वजह से हुई है, लाखों कार्यकर्ताओं की जीत और मेहनत से हुई है। सड़कों की हालत प्रवेश जी बहुत खराब है जी। चुनाव से पहले पूरे दिल्ली देहात का ही बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि जो यहाँ पर सरकारें रही उन्होंने दिल्ली देहात को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया है। दिल्ली देहात के लिए भी ये बहुत ही खुशखबरी आई है कल। अब उनको लग रहा है कि यहाँ पर भी अच्छे काम होंगे। यमुना का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस बार। यमुना को लेकर सफाई का मुद्दा देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने उनके भाषण से आपको समझ आ गया होगा कि यमुना मैया को साफ करना, यमुना मैया पर एक अच्छा रिवर फ्रंट बने, जैसे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट बनाया था। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। पिछले 10 साल में दिल्ली को लूटा गया है, लोगों को सपना दिखाया गया और खुद निजी स्वार्थों के चलते दिल्ली को लूटा गया। वो एक्साइज पॉलिसी में हो, शराब के ठेके देने में हो, वो जल बोर्ड के ठेके देने में हो, वो डीटीसी हो, वो स्कूल के कमरे बनाने में हो, हर महकमे में लूट मचाई गई है। और अपेक्षा करते हैं कि जो नई सरकार हमारी बनेगी वह इस पे एसआईटी बिठाएगी और एसआईटी बिठाकर जांच कराकर जो लोग दोषी हैं उन सबके खिलाफ मुकदमा चलाकर वह पैसा दिल्ली को वापस आना चाहिए। पहले ही असेंबली सेशन में कैग रिपोर्ट टेबल होगा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है, और साथ में कहा है कि जनता ने शॉर्टकट राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कैग की रिपोर्ट पहले ही सत्र में टेबल होगी और दिल्ली को पता लगा कैसे दिल्ली को लूटा गया, दिल्ली को लूटकर कैसे शीश महल बनाया गया, कैसे निजी लाभों के लिए दिल्ली को लूटा गया। और ये जो शॉर्टकट की राजनीति है कि हम लोग कुछ वादे करें, झूठ मूठ कुछ वादे करें और बाद में सत्ता में आ जाएं, अभी चलने वाला नहीं। कांग्रेस पे भी हमला बोला है कि कांग्रेस को यहाँ पे 0 मिल रही है। देखिए, कांग्रेस परजीवी है, इसमें कोई शक नहीं, और कांग्रेस निरंतर दिल्ली में हार रही है, ये भी सबको जानकारी है। 6 चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के 3 और लोकसभा के 3 चुनाव में 0-0 उनकी सीट आ रही हैं। दिल्ली की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। और दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं है, दिल्ली में सारे देश से लोग आकर रहते हैं, दिल्ली में पूरे देश के लोग यहाँ पे समावेशी हैं, और दिल्ली का जो रुख है वो देश का रुख है। प्रताप बाजवा ने कहा है कि अब प्रताप बाजवा ने भी कहा है कि अब जो पंजाब की राजनीति है, दिल्ली के इस हार से पंजाब में भी अब कुछ हलचल होने वाला है। भगवंत मान जो हैं वो बीजेपी के आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। अब भगवंत मान किसके आधे रास्ते पता है तो बाजवा साहब को ज्यादा अंदर की जानकारी होगी, शायद हमारे पास तो ऐसी जानकारी नहीं है। परंतु बाजवा साहब ने थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि 32 आम आदमी के विधायक उनसे संपर्क में हैं। अब वह इसका खुलासा करते हैं कि कौन से 32 विधायक उनके संपर्क में हैं और क्या पकड़ा है अंदर। कुछ पक तो रहा है, पक्का है, परंतु ये दिख रहा है कि पंजाब की राजनीति के अंदर, पंजाब की सरकार के अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है, जो कि सब ठीक नहीं है। और
केजरीवाल के लिए दिक्कत बढ़ने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा सरकार जो दिल्ली में बनने वाली है उसके लिए एजेंडे को सेट कर दिया है और चुनाव में भी पार्टी ने भी कहा था कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। तो जो संकल्प जो घोषणाएं पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में की हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने ये निश्चित रूप से दिल्ली वालों को भरोसा दिया है कि सरकार बनते ही एक एक संकल्प और एक एक घोषणा पर अमल होगा। हम सब ने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा है तो उसको किया भी है। लिहाजा अब भाजपा के ऊपर जो हमारी सरकार बनेगी उस पर निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और एक एक संकल्प को वास्तविक रूप देने में हम पूरी ताकत से जुट जाएंगे। के साथ की यमुना रिवर फ्रंट की बात की, क्या कहेंगे? देखिए, इससे बहुत स्पष्ट है कि माँ यमुना को के प्रदूषण को कम करना भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। और जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, यमुना को तो हम साफ करके रहेंगे ताकि माँ यमुना स्वच्छ रूप से अविरल बहती रहे। कहा कि जीरो की तो डबल हैट्रिक लगाई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बड़ी अजीब स्थिति है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपना अस्तित्व खो चुकी है और जिन राज्यों में भी कांग्रेस अपना पांव जमाने की कोशिश करती है तो वो भी लोकल पार्टी के कंधों पर करती है। तो एक अजीब प्रकार का अंतर्द्वंद कांग्रेस में है। कांग्रेस की ना कोई नीति है, ना कोई दिशा है, ना और उसकी दशा तो बहुत ही खराब है। कांग्रेस वो डूबता हुआ जहाज है जिसमें से लोग अब छोड़ करके जाने वाले हैं। कांग्रेस भगवंत मान पहले ही अपना आधा सफर तय करते हैं। देखिए, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं था, वो कुछ मित्रों का गिरोह था जिन्होंने 10 साल दिल्ली को बंधक बना करके रखा है। दिल्ली वालों ने अब उस अरविंद केजरीवाल के गिरोह से मुक्ति पाई है। दिल्ली में गिरोह समाप्त हुआ है और अब पंजाब में भी ये गिरोह इसी तरीके से समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना चुनाव जीतना असंभव था। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा हो, जो अलायंस तोड़ते हैं वो अकेले नहीं जीत सकते। देखिए, ये अलायंस ही अपने आप में बड़ा अजीब है। ये साथ में रहने की कस्में खाते हैं लेकिन फिर हमने देखा है कि हर राज्य में एक दूसरे के खिलाफ तीर कमान लेकर के खड़े रहते हैं। तो जहां कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो ही रहा है, वहाँ बाकी राजनीतिक दल भी दोषी हैं और समझ में आ रहा है कि जब और जहाँ ये हाथ मिलाएंगे वहाँ कांग्रेस का भी बंटाधार होगा और कांग्रेस के साथ साथ जो दल उसके साथ खड़े होंगे उनका भी सुपड़ा साफ होना तय है। इतिहास इस बात का गवाह है। लगातार पिछले 4-5-6 चुनावों में जिस प्रकार से ये स्थिति हुई है, मुझे लगता है सभी लोगों को अब इस बात को समझना होगा।